हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधे राधे जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। वृंदावन में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे जीवन में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे श्रृंगार मठ में राधे राधे देसी घाट पे राधे राधे सरोवर राधे राधे धन में राधे राधे घाटी पे राधे राधे ग्राम में राधे राधे कुल में राधे राधे रातन में राधे राधे कुल में राधे राधे कुल में राधे राधे पुरा में राधे राधे कुल में राधे राधे धाकन में राधे राधे कुल में राधे राधे कुल में राधे राधे सरोवर राधे राधे गंगा राधे राधे देव में राधे राधे सामने में राधे राधे गाँव में राधे राधे कुलवन में राधे राधे कुलवन में राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 लो राधे 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 गुरु जी के वैष्णव के अनुगत्य में देखो कितना सुंदर स्थान। आहा, आनंद आ गया यहाँ। इस स्थान का नाम है ब्रह्म सरोवर। 10 वर्ष 2 महीना 14 दिन की आयु में कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। कंस का वध किया और कंस की पत्नियों ने जरासंध से कृष्ण की शिकायत कर दी और जरासंध ने मथुरा पर 16 बार आक्रमण किया। भगवान उनको छोड़ देते। 17वां बार काल यवन आया, भगवान तो रण छोड़ के भागे। कोई क्षत्रिय रण छोड़ के भागे तो क्या कहते हैं? कायर है। भगवान रण छोड़ के भागे तो रणछोड़ बोलो श्री रण छोड़ भगवान की जय। बस उसके बाद रात में ही द्वारका नगरी बसा ली समुद्र के बीच। विश्वकर्मा जी ने सोने की द्वारका बनाई और मथुरा के लोगों को ही स्थानांतर करके द्वारका में अवस्थित हुई। परंतु वृंदावन के वासियों का सब समय स्मरण रहता। जब मथुरा में थे तो उद्धव जी को भेजा। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्यम पितृ न पितृमाहनम गोपी न वियोगादि म संदेश विमोचया। हे उद्धव, जाओ मेरे माता पिता को सांत्वना दो और जो मेरी गोपियां हैं उनको अपनी ज्ञान से बुद्धि से काम मत करना, मेरा संदेश ही सुनाना बस। वो तुम्हारी भाषा नहीं समझेगी। उद्धव जी गए, राधा जी की महिमा को समझकर उनकी एक चरण धूल आशा मोहो चरण रेणु जुशाम याम श्याम वो धूल प्राप्त की इच्छा के लौट कर आए। द्वारका में बलदेव जी को भेजा। चैत्र विशाख 2 महीने के लिए श्री दाऊ जी ब्रज में आए। सबको सांत्वना दी। बोलने लगे, बस बाबा, हे नंद बाबा, कृष्ण बस आ ही रहे हैं। सारे असुर मारे गए, बस वो तो आ ही रहा था। बीच में कुछ लोगों ने रोक लिया पूजा करने के लिए, आरती उतार रहे इसलिए देर हो गई, बस अभी आया बोलकर दाऊ जी चले गए, द्वारका चले गए।
और कन्या को जाकर डांट लगाने लगे, कृष्ण क्यों हमको झूठा आश्वासन देते हो, क्यों ब्रजवासियों को झूठा आश्वासन देते हो, क्यों नहीं लौट के जाते। कोई कह सकता है भगवान निष्ठुर है, हो ही नहीं सकता, भगवान दया के सागर हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे वापस लौटकर कि जरासंध जैसे कितने असुर हमारे शत्रु हैं, द्वारका में तो उनको मैं संभाल लूंगा, यहाँ पर किला है, सब कुछ है, सेना है, सिपाही है। ब्रज में यदि आक्रमण होगा, मेरे ब्रजवासियों के पास लठिया के सिवा कुछ नहीं है, कैसे लड़ेंगे? और एक ब्रजवासी को भी कोई क्षति हुई तो मैं तो प्रलय कर डालूंगा, क्योंकि मेरे प्राण तो ब्रजवासियों में बसे हुए हैं। तो इसलिए नहीं जा रहे, लेकिन सारी रात अपनी रानियों के साथ, रुक्मिणी सत्यभामा के साथ सोते हुए भी रोते हैं, राधे 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 बोलते हुए आंखों से आंसू बहते हैं, राधा जी का विरह सताता है। पत्नियां भी 16,000 रानियां आश्चर्यचकित हो जाएं, इतने सारे विवाह होने के बाद भी वो पुराना जो प्रेम है अभी तक नहीं भूलते कृष्ण। ऐसा क्या प्रेम है जानना चाहती हैं। तो बलदेव जी की मैया रोहिणी मैया से प्रश्न किया, सभी रानियों ने मिलकर। रोहिणी जी ने कहा मैं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है, कहीं कृष्ण ये सुन ना ले, कहीं कृष्ण सुन ना ले, इसलिए कोई द्वार पर खड़ी हो जाओ। बोलते हम तो सब सुनेंगी, कोई खड़ी नहीं होना चाहती। तो सुभद्रा जी खड़ी हो गई, बोलते मैं खड़ी होंगी। और रोहिणी मैया सारी रानियों को वृंदावन का वो जो अनूठा, जो ब्रजवासियों का जो प्रेम है उसका वर्णन करने लगी। मैं बहुत बस छू रहा हूँ इस बात को, मैं विस्तार में नहीं बोल रहा, अभी समय बहुत हो चला है, अभी जाने में 1.5 घंटा लग जाएगा हमको, फिर भागवत जी भी हमारी 4 बजे से, और वहाँ कथा में आज अच्छे से सुनाऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ जी है ना, यही स्थान है, जगन्नाथ जी की महिमा, ये सब हम सुनेंगे आज बड़े विस्तार से। अगर आप लोग 4 बजे आज आ जाओगे, आज जल्दी छोड़ दूंगा, छुट्टी हो जाएगी। अभी जब मठ में जाओगे ना, वहीं पर ही रह जाना, ये तो 4 बजे तक आ जाना सब लोग लौट के। तो बहुत भारी एक सूर्य ग्रहण लगा, बहुत भारी एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के समय में ब्रह्म सरोवर में आकर स्नान किया जाता है। अभी भी देखो कभी ग्रहण लगता है ना, हजारों लाखों लोग यहाँ पर स्नान करते हैं। द्वापर युग में ऐसा भारी सूर्य ग्रहण लगा कि द्वारका से श्री कृष्ण ने विचार किया हम ब्रह्म सरोवर में स्नान करने आएंगे। बताओ द्वारका कहाँ है? वो गुजरात से आगे। और कहाँ स्नान करने आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में, इसी ब्रह्म सरोवर में। पहले ये इतना बड़ा नहीं था, वो उधर छोटा सा एक उधर है, बस उतना ही था। ये तो बाद में इतनी पब्लिक हो गई, सरकार ने इसको बड़ा बना दिया, लेकिन बस वही ब्रह्म सरोवर उतना ही है बस। जैसे राधा कुंड देखते हैं आज, कितना बड़ा राधा कुंड है, पहले राधा कुंड क्या था? ये छोटा सा कंकन कुंड बोलते थे उसको बस। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण द्वारका से यहाँ आए और ब्रजवासियों को पता लग गई, सूचना मिल गई कि द्वारका से कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बड़े बड़े उपनंद आदि गोप सब कहने लगे हम भी जाएंगे ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करने के लिए। लेकिन वो तो एक बहाना था, उनको क्या आवश्यकता है ब्रह्म सरोवर में स्नान करने की ग्रहण के समय में? अरे उनके जीवन में तो ऐसे ग्रहण हो गया, कृष्ण विरह रूपी ग्रहण। दिन रात कृष्ण के लिए रोते हैं, खाना ही छोड़ दिया, वर्षों वर्षों तक एक भोजन का एक निवाला नहीं लिया, स्नान करना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, सब कुछ। गायों ने घास खानी छोड़ दी, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, कोई ब्रजवासी खाता नहीं। पक्षी वृक्ष पे बैठकर रोते हैं, मयूर रोते हैं, तोता रोते हैं, बस सब कृष्ण के विरह में रोते ही रोते हैं। पूरा ब्रज सुनसान एकदम पूरा उजड़ गया, ऐसी अवस्था हो गई पूरे ब्रज की। तो जब पता लगा कृष्ण यहाँ आ रहे कुरुक्षेत्र, सब तैयार हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे बाबा, हम भी चलेंगे। सब बैलगाड़ी पर बैठकर वृंदावन से कुरुक्षेत्र आ गए और वहां से कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र आ गए। तो ये ब्रह्म सरोवर, ये कुरुक्षेत्र क्या है? मात्र कृष्ण के द्वारा दिया हुआ गीता का ज्ञान नहीं है, ये मिलन स्थान है। बोलते हैं दीर्घ विरह के बाद, चिरकाल के विरह के बाद ब्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण का जो मिलने का स्थान हुआ वो कुरुक्षेत्र हुआ। वृंदावन भगवान नहीं जा सकते,
क्यों? जरासंध को पता लग जाएगा कि कृष्ण का ब्रजवासियों के साथ संबंध है, तो आक्रमण वहां होने लग जाएगा। इसलिए अपने आप को कृष्ण ने दूर रखा कि सबको ये पता लग जाए कि मेरा ब्रज से कोई संबंध ही नहीं था। मैं 10 वर्ष का था, बाल्य लीलावती बंद हो गया, मेरा उनसे कोई लेन देना नहीं, अपने आप को दूर कर लिया वहां से। लेकिन ये एक ऐसा स्थान है कि किसी को संशय नहीं होगा, ये तो ब्रह्म सरोवर में स्नान करने आए। ब्रजवासियों ने अवसर पाकर यहाँ आए और श्री कृष्ण सोने का मुकुट और ये वैभव धारण किया हुआ है। ब्रज में ऐसा नहीं था, मोर मुकुटधारी थे, हाथ में वंशी धारण करते थे, लेकिन द्वारका में सोने का मुकुट और चक्रधारी हो गए। दूर से बैलगाड़ी में यशोदा मैया को देखा, नंद बाबा को देखा। इतने अभी कृष्ण की आयु 80 साल की हो गई, लेकिन रहते कितने? सब समय 15-16 वर्ष, इससे ऊपर उनकी आयु बढ़ती नहीं, लेकिन 80 साल हो गए। दूर से मैया के बैलगाड़ी को देखा और मैया 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 करते, जैसे छोटे से बालक होकर, जैसे मैया की गोद में चढ़कर उनका स्तनपान करते थे, ऐसे बाल्य भाव आ गया 80 वर्ष की उम्र में भी। और मैया मैया करते हुए तुरंत जाकर ना यशोदा मैया को प्रणाम किया ना कुछ, सीधा जाकर मैया ने जो हाथ पसारा, कन्हैया जाकर गले लग गए। मैया के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लग गई और स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। इतना वात्सल्य भाव बढ़ाया। मर्यादा का उल्लंघन है। मर्यादा कहती है माता पिता को देखने पर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर प्रेम ऊंचा हो वहाँ मर्यादा का कोई लेना देना नहीं होता। यशोदा मैया से गले से लगे, मैया के स्तनों से दूध निकल गया इतनी वृद्ध आयु में भी, और आंखों से अश्रु बहने लगे। कन्हैया को पूरा आंसू से अभिषेक कर दिया। नंद बाबा पीछे खड़े प्रतीक्षा कर रहे, यशोदा छोड़े तो मैं भी गले लगूं, लेकिन मैया तो छोड़े ना। माता का पुत्र के प्रति स्नेह अधिक होता है और पिता का कन्या के प्रति स्नेह अधिक होता है। ये विधि है, ऐसा होता है, स्वाभाविक है ये। यशोदा मैया का वात्सल्य नंद बाबा से अधिक है। यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि, भगवान जिनके स्तनपान करें, क्या भाग्य है, क्या महिमा है यशोदा मैया की। तब कहीं जाकर नंद बाबा गले मिले और वो भी आंखों के अश्रु से कन्हैया को अभिषेक कर दिए। पास में खड़े श्रीराम सुबह सब सखा मिले, ये मिलन स्थली। लेकिन अब गोपियों से मिलना है। सब गुरुजनों के सामने तो अपनी प्रियसी गोपियों के सामने मिल नहीं सकते, लेकिन एकांत में राधा जी और समस्त गोपियों के साथ मिले। राधा जी यहाँ पर आई। जैसे श्री कृष्ण का संकल्प है कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, वृंदावन से बाहर में एक चरण नहीं रखता, तो यहाँ कौन आए? वो यशोदा जी वाले कृष्ण नहीं आए, देवकी जी वाले कृष्ण यहाँ पर है। उसी प्रकार राधा जी भी वो ब्रज छोड़ के कहीं जाती नहीं। इसलिए राधा जी के 3 स्वरूप हैं, संयोगनी राधा, विरहनी राधा और वृषभानु नंदनी राधा। जो वृंदावन में रहती हैं वो वृषभानु नंदनी राधा है, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाती। यहाँ पर जो राधा रानी आई वो उनका एक प्रकाश है। किस नाम से? संयोगनी राधा। यहाँ पर आकर संयोग हुआ, मिलन हुआ। और आप लोग वृंदावन ब्रज में उद्धव कैरी में जाएंगे तो वहां पर विरहनी राधा, वियोगनी राधा, वही तो विरहनी वियोगनी राधा, वहां पर विरह है, लेकिन यहाँ पर संयोगनी राधा। उन राधा जी का एक प्रकाश, एक भाव यहाँ पर आया। मूल राधा जी वही ब्रज में ही रहती हैं और यहाँ पर आकर श्री कृष्ण से मिलन हुआ, एकांत में मिलन हुआ। श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों रोती क्यों हो? मैं तो सबके हृदय में हूँ, मैं तो सबके हृदय में हूँ। अपने हृदय में देखो, मैं तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करता हूँ। योगी मुझको अपने हृदय में दर्शन करते हैं। सुनने के साथ साथ ही गोपियों को क्रोध आ गया। बोलते हैं आपका भाषण कभी समाप्त नहीं होता। इसी स्थान पर आपने गीता का ज्ञान दिया, अब हमको ज्ञान देते हो। ना ही गोपी योगेश्वर, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तोमार, चित्ते पाई वे संतोष, तोमार वाक्य परिपाटी, तार मध्य कुटी नाटी, शूनी गोपी आर वड़ो रोष। हम गोपियां हैं, हम योगियां नहीं है कि आपको मन में ध्यान करके बस संतुष्ट हो जाए। हे श्याम सुंदर, हे प्यारे,
हमको बस मन में ध्यान करके आप संतुष्टि नहीं होती, हमको तो आपके चरणों की सेवा करना ही हमारे जीवन का कर्तव्य है। इसलिए ना ही गोपी योगेश्वर पद कमल तुम्हार चित्ते पाइबे संतोष। और तुम्हार वाक्य परिपाटी, जो आपकी वचन निकल रहे हैं, कार मध्य कुटी नाटी, आपके उन वचनों में बड़ी कपटता है। ये सुनकर सुनी आर बड़ो रोष, गोपियों का क्रोध बढ़ गया। क्या हमको शिक्षा दे रहे हो आप? अरे हम योग्य नहीं है, हम तो आपकी सेवा करना चाहती हैं। उस सेवा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। अरे हम तो कब की मर जाती, हम तो कब के प्राण त्याग देती। आपके विरह में एक क्षण हमको शून्यते जगत सर्वम गोविंद विरह में, एक क्षण हमको युग के समान लगता है। युगायतम नमेशेना चाक्षुष प्रवासितम, एक क्षण भी युग बीत जाए ऐसा प्रतीत होता है। और हम तो कब के शरीर त्याग देती। लेकिन हे श्याम सुंदर, इसलिए शरीर नहीं त्याग रही क्योंकि आपको यदि पता लग गया कि आपके कारण गोपियों ने शरीर त्याग दिया तो आपको कितना दुख होगा। वो दुख हमसे सहन नहीं होता। हमारी विवशता देखो कैसी हो रही है। प्राण अपने साथ ले गए और इंद्रियों को हमारे पास छोड़ दिया और कहते हैं गोपियों इंद्रियों से भोगो। अरे कैसे? प्राण तो साथ ले गए अपने। इसलिए हमारी चिंता छोड़ो, ब्रजेश्वरी यशोदा मैया की स्थिति तो देखो। बड़े सुंदर सुंदर कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में इतने सुंदर वो प्यार लिख रहे हैं। आहा, पढ़ने से ही आनंद आ जाता है, आनंद आ जाता है। अभी समय होता तो वो सब सुनाता। हाँ, लेकिन अभी धूप इतनी हो गई और देरी भी हो रही है। मगर हम लोग यहाँ पर आकर स्थान को स्पर्श ही कर लिए, जल स्पर्श कर लिया, बस हमारा संस्कार हो गया, एक संस्कार पड़ गया हमारे अंदर। ये बहुत उत्तम स्थान है। बस लोग आकर स्नान करके यहाँ चले जाते हैं, यहाँ की महिमा ही नहीं पता। श्री कृष्ण कहने लगे गोपियों तुम भी यहाँ पर हो, हम भी यहाँ पर हैं, चलो हम यहीं पर ही थोड़ा नृत्य करें, रास करें। बोले ना, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, तुम्हार ये अन्य वेश, अन्य संग अन्य देश, ब्रज गने नहीं भाई। आपका यहाँ पर वेश तो देखो कैसा है, सोने के मुकुट, सोने के कुंडल। और वृंदावन का वेश कैसा है? मोर पंख और पुष्पों के कुंडल, पुष्पों की माला या सोने की माला, हीरों की माला। ये वेश देखो, और आपके साथ हाथी घोड़ा ये राजा सब घूम रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं, ये कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी भागवत में कह रहे हैं, प्रिय सोहम कृष्णा सहचरी कुरुक्षेत्र स्मिलतस तथम सब राधा तद उभय संगम सुखम तत्रापि अंतर खेलना मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंद पुलिंद विपिनया स्फुरंती। वो जो सुंदर हमारी लीला वो कुरुक्षेत्र की भूमि में नहीं हो सकती। चलो श्याम सुंदर, चलो हम वृंदावन चलें, अब हम आपको और आगे नहीं जाने देंगी। उस जमुना जी के तट पर जब पंचम सुर से आप जब मुरली वादन करते हैं, वहीं पर ही वो मिलन और वहीं पर ही वो रासलीला संभव हो सकती है, इस कुरुक्षेत्र में नहीं हो सकती। तो उस समय गोपियों ने क्या किया? उरुक्रम में चित्त जाना। गोपियों ने अपने हृदय को रथ बनाया और उस रथ के ऊपर कृष्ण को बिठाया और कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर गई। कैसे लेकर गई? अपने हृदय के रथ पर बिठाकर। और ये जो रथ पर बिठाकर कृष्ण को यहाँ से वृंदावन ले जाना, यही है रथ यात्रा, जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। ये स्थान है मूल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का। रथ यात्रा कुरुक्षेत्र से वृंदावन जाती है, यही रथ यात्रा का मुख्य स्थान है, जहाँ पर गोपियों ने हृदय में बिठाया। और इसी भाव के अनुरूप श्री चैतन्य महाप्रभु जी उन्हीं गोपी भाव में विभावित होकर, राधा जी के भाव में विभावित होकर जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भक्तों के साथ उस रस्सी को खींचकर नीलाचल से सुंदराचल अर्थात द्वारका से वृंदावन की ओर, गुंडीचा मंदिर की ओर श्री महाप्रभु जी लेकर जाते, भक्तों के साथ नृत्य करके, आनंद के साथ, कीर्तन के साथ। कितना उल्लास का विषय है कि ये मिलन यहाँ पर दीर्घ काल के बाद इस स्थान पर मिलन हुआ और उसके पश्चात यहीं से श्री कृष्ण को वृंदावन लेके जा रहे हैं। इसलिए ये रथ यात्रा का मुख्य स्थान है।
इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, इस भूमि को, इस धर्म क्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र को हम प्रणाम करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारे अंदर भी ऐसा सौभाग्य हो, वह ब्रज गोपियों के अनुगत में हमारे समस्त गुरुजन, उनके अनुगत में हम लोग भी कभी हमारे हृदय में आपका वास स्थान बने। अभी तो काम क्रोध का वास स्थान है, अनर्थों का वास है। जब तक वो रहेंगे आपकी प्राप्ति तो बड़ी असंभव है, आपकी सेवा तो और असंभव है, कभी नहीं मिल सकती। परंतु हे गुरुजन, हे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हे श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज, हे हमारे गुरुदेव, आप हम पर हेतु की कृपा करो, जिसका कोई हेतु नहीं। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, आपको कोई योग्यता नहीं मिलेगी, बस तुम्हार करुणा सार, आपकी करुणा ही सार है। ऐसी करुणा कर दो गुरुदेव, हमारे हृदय ऐसा हो जाए, हम भी कभी उन गुरुजनों के, आप गुरुजनों के अनुगत्य में अपने हृदय में श्री कृष्ण को बिसाकर हम भी वृंदावन का भाव, ब्रज भाव कि कुछ महिमा का एक तिल मात्र भी हम समझ पाए। वो ऊंचा जो प्रेम है, जो उज्जवल भास्कर सूर्य की तरह वो जो प्रेम है, उसकी कोई एक किरण की एक कणिका भी हमको प्राप्त हो। हम तो ये जगत के प्रेम और काम में ही हम फंसे रहते हैं। ये जगत का ही काम है और ये जगत के छोटे मोटी चीज़ों में, लड़ाई झगड़े में सारा जीवन निकल रहा है। कहाँ इतना ऊंचा हमारा उद्देश्य है, आधे से ज़्यादा जीवन बीत चुका है, आधे से ज़्यादा जीवन बीत चुका है। कितना ऊंचा वो प्रेम प्राप्त करने की वस्तु है, कहाँ हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके मरते रहते हैं। कोई इसका लेन देना नहीं है उस प्रेम से। इसलिए अपने मन में अपने चेतना को उज्जवल करना, उसको ऊंचा करना, ये होगा गुरु सेवा से, अपने साधन से। एक बार करके देखो, एक बार समर्पण हो तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, चौधरी की आनंद देखी, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद दिखता है। इस छोटी मोटी चीजों को त्याग दो। जैसे कोई मल त्यागता है ना, सुबह टॉयलेट में जाते मल त्यागता है, कोई मुड़कर देखता है? त्याग दिया। इन छोटी छोटी चीजों को त्यागो और बड़ी चीज को पकड़ो। हम छोटी चीज को पकड़ के चक्कर में रहते हैं, बड़ी चीज हमारे हाथ से छूट जाती है। वो भगवान का प्रेम प्राप्त करना। इसलिए इस कुरुक्षेत्र धाम से, इस तीर्थ से हम यही प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े महाजन आए, हम जहाँ पर अम्बाला में हैं, आज जिनकी तिरुभाव तिथि है, हमारे गुरुजन श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, उनको और श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अम्बाला में भेजा। देखो क्या विचित्र बात है, मैं तो महाराज जी के वो लेख पढ़कर ही हैरान हो गया। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं, संस्थापक आचार्य गौड़िया मठ के, उन्होंने 2 गुरुजनों को भेजा अम्बाला में जाकर प्रचार करना है। क्यों? बोलते कुरुक्षेत्र निकट में ही है और वहीं से रहकर हम कुरुक्षेत्र की सेवा करेंगे, गीता का ज्ञान और यहाँ का जो विशेष ब्रह्म सरोवर, इसकी गोपियों की महिमा का हम सर्वत्र गान करेंगे। तो आप जाकर वहाँ प्रचार करो। 2 गुरुजन इतने श्रेष्ठ, माँ भागवत आए, कोई रहने का स्थान ही नहीं। वहाँ पर वर्णन आया था, 1930-35 की बात है। कोई एक पुल था, उस पुल के नीचे सारी रात, सर्दी के समय में इतनी भीषण सर्दी, दोनों एक कंबल ओढ़कर गुरु भाई सारी रात सोए नहीं, जागे सारी रात, और कृष्ण सुदामा के चरित्र को वर्णन कर रहे हैं। इसी में सारी रात कथा में निकाल दी और उन्होंने फिर प्रयास किया प्रचार करने का। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कुरुक्षेत्र और अम्बाला में उनको भेजा, वहां पर मठ स्थापन हो। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मठ स्थापन किया कुरुक्षेत्र में, व्यास जी गौड़िया मठ, और फिर प्रभुपाद जी की अम्बाला में मठ स्थापन करने की इच्छा थी, इसलिए 2 गुरुजनों को वहाँ भेजा। प्रभुपाद जी को वो इच्छा आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उन गुरुवर्गों की आज जिनकी पुण्य तिरुभाव तिथि, उनका परिश्रम, और हम तो बड़ी आसानी से वो फल को ले लेते हैं। वो माली है, परिश्रम वो करते हैं और फल हमको ऐसे मिल जाता है आराम से, आसानी से। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो रही है। श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ, उन्हीं के ही अनुगत, उनके अन्यतम शिष्य श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के द्वारा नींव स्थापन हुआ।
ये उनकी महिमा अपरंपार है। अब हम यहीं पर प्रणाम करके सब अपने अपने बस में बैठिए और तुरंत अम्बाला